हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? कैसे हो भाई लोग? कैसे हो? कैसी चल रही है ट्रेडिंग? लेट नहीं भाई, एक मिनट लेट हुआ, बस एक मिनट। कैसे हो आप लोग? राधे राधे एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हमारा नाम भी लेंगे भाई। क्या है आपका नाम? आपका नाम है पवन कुमार। पवन भाई, स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप? जय माता दी। जय माता दी भाई। हेलो हेलो हेलो, लव फ्रॉम अफगानिस्तान। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार भाई। भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आपका भाई एकदम मस्त है। आप बताओ, आप लोग कैसे हो? जय श्री राम भैया। जय श्री राम मनोज भाई। जय श्री राम। आपके दर्शन मिल गए भाई। यस, एवरीवन हिट द लाइक बटन। यस भाई, जल्दी से सारे लोग लाइक बटन दबा दो। कैसे हो आप लोग? मैं एक्चुअली क्या था ना कि मैं वीकेंड में चला गया था घूमने के लिए बाहर, और फिर वीकेंड के बाद भी 2 दिन और एक्स्ट्रा रह लिया, मंडे ट्यूसडे भी। तो इस वजह से मैं मंडे और ट्यूसडे लाइव नहीं आ पाया, बट नो वरी, इसका भरपाई मैं करूँगा, ठीक है। अगर मैं 2 दिन गायब रहा हूँ तो इस चीज़ का भरपाई होगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा लाइव करूँगा। ज़रूरत पड़ा तो लंदन सेशन में भी आऊँगा, लेकिन इस चीज़ का भरपाई ज़रूर करूँगा आपके साथ। कैसे हो आप लोग? बताओ थोड़ा। ट्रेडिंग तो होता रहेगा। बताओ कैसा चल रहा है जीवन? अच्छा कुछ चल रहा है तो अच्छा कुछ बताओ। लाइफ में बहुत अच्छा आपने कुछ माइलस्टोन अगर अचीव किया है तो वो शेयर कर सकते हो, या फिर बहुत बुरा हो रहा है लाइफ में तो वो चीज़ शेयर कर सकते हो। आपका भाई है सब कुछ सुनने के लिए, ठीक है। तो बताओ, शेयर करो थोड़ा सा, ठीक है। ट्रेडिंग तो चलता रहेगा, ये सब लाइफ लॉन्ग का चीज़ है। अरे सर, मैं आपसे एंग्री हूँ क्योंकि आप रोज़ लाइव नहीं आते हो। राजांशु भाई देखो, मैं इस चीज़ का भरपाई करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो लंदन सेशन में भी लाइव आऊँगा, तो वो मंडे ट्यूसडे का भरपाई हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओके भाई। एग्ज़ाम चल रहा है? किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है भाई? आई थिंक बिहार बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम चल रहा है ना? कुछ तो है, बिहार में भी एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम है आई थिंक। मेरी जीएफ से सगाई हो चुकी है। क्या बात है यार। नीलेश भाई के लिए एक बार 2 शब्द बोलो आप लोग। कितने खुश नसीब है बताओ। गर्लफ्रेंड से शादी हो गई। भाई बधाई हो नीलेश भाई आपको। लाइफ में खूब आगे बढ़ो दोनों, खूब पैसा कमाओ, और अपनी गर्लफ्रेंड को, अब तो बीवी हो चुकी है, खूब अच्छे अच्छे लाइफ में एक्सपीरियंस कराओ। दुनिया घुमाओ, दोनों साथ में घूमो विथ फुल फैमिली। देखो ये था एक गुड न्यूज़। और कुछ गुड न्यूज़ बताओ आप लोग। लॉस चल रहा है इंडियन मार्केट में। भाई इंडियन मार्केट का क्या बोलूँ, अब एसटीटी इतना बढ़ चुका है ना, ऑलमोस्ट क्रिप्टो जितना टैक्स हो चुका है। मतलब सोचो ना भाई, 150% से एसटीटी बढ़ गया है। अब जो ट्रेड करोगे ना, फ्यूचर ट्रेड तो करने से भी डरना। मतलब गलती से फ्यूचर का ट्रेड कोई पंच मत कर देना, इतना हाई चार्जेस लग जाएगा ना कि आप बर्बाद हो जाओगे देख के। तो फ्यूचर तो करना भी मत। अगर करते भी हो तो ऑप्शन वगैरह कर सकते हो। वो सब पे ऑप्शन, फ्यूचर, सब पे एसटीटी बढ़ चुका है। तो राम राम। राम राम भाई। बैक टू बैक 13 ट्रेड लॉस हो गया है भाई। अरे यार, इस चीज़ का दुख तो, मतलब एज ए ट्रेडर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो आई कैन फील योर पेन भाई।
बहुत दुख होता है इस तरह से लगातार जब लूजिंग स्ट्रीक आता है ना, कि बैक टू बैक लॉसेस लग रहे हैं, कि आपका कंटिन्यू लॉस लग रहा है। रीज़न मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि रीज़न क्या होता है बैक टू बैक लॉसेस लगने का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लूजिंग स्ट्रीक होता है तो प्रॉफिट नहीं आता है, प्रॉफिट आता है, आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो क्योंकि प्रीवियस लॉसेस आपके दिमाग में रहता है, कि आपको लगता है कि यार छोटा प्रॉफिट बुक करके क्या फ़ायदा, मेरा तो आगे 2-3 एसएल जा चुका है तो मुझे बड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। कभी कभी आपके अकाउंट पे ड्रॉ डाउन लगेगा, फिर एक ब्रेकआउट आएगा, कभी प्रॉफिट वाला स्ट्रीक चलना शुरू हो जाएगा तो बैक टू बैक ढेर सारा प्रॉफिट आएगा। तो लॉसेस को भूल के ना एक सिस्टमेटिक वे में आप काम करो, छोटे मोटे जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको बुक कर लो, फिर वो लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक हो जाएगा, फिर आप भूल जाओगे कि लॉस लगा था, तो छोटे छोटे प्रॉफिट करके फिर वो उस लॉस से बाहर आ जाओगे, रिकवर कर लोगे। तो ये एक सही तरीका होता है। अदरवाइज जब तक आपको याद रहेगा ना कि 13 ट्रेड मैंने लॉस किया है, तो फिर आपको ट्रेड करने में डर लगेगा, तो वो चीज़ होता है। राधे राधे भाई, राधे राधे। आईपीएल की तरह मैं आपका लाइव स्ट्रीम का इंतज़ार करता हूँ। क्या बात है भाई, अब से नो गैप, ठीक है, नो गैप। सिल्वर देखो भाई, चलो देखते हैं, सिल्वर देखते हैं। आज मेरा बर्थडे है। क्या है? आरजे क्रिएशन। हैप्पी बर्थडे भाई। लाइफ में खूब आगे बढ़ो, भगवान आपको ढेर सारा बुद्धि दे और ढेर सारा पैसा वैसा कमाओ और ये ईयर आपका एकदम बेस्ट हो। लव फ्रॉम राजस्थान, लव फ्रॉम कश्मीर भाई, लव यू टू ब्रदर्स, लव यू टू। क्या नाम है आपका? राजा अमरेज, राम राम अमरेज, ओके भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेड पे फोकस करते गाइस। यहाँ पे सपोर्ट जोन था, देख सकते हो मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर होता, अगर किसी का है, तो यू कैन होल्ड योर ट्रेड अंटिल दिस लेवल। यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है। अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे दिखाऊँ आपको गोल्ड का चार्ट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सिंपल सा यहाँ पे आज के दिन मार्केट में ब्रेकआउट आया था, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं, ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर 4 घंटे के चार्ट पे आप, पहले मैं चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सो दैट आपको समझाने में आसानी रहे। देखो मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी को समझो कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है या फिर क्यों मार्केट गिर रहा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, टॉप से जहाँ से क्रैश आया था बिल्कुल बॉटम तक, तो ये मेरा पर्सनलाइज सेटिंग है तो इसको मैं थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। सी दिस, तो ये अगर यहाँ पे मार्केट टॉप से बॉटम देखोगे ना, तो मार्केट एग्जैक्ट 50 और 60% के जोन में मूव कर रहा है। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये आइडिया होगा कि दिस इज़ आइडियल कंडीशन जहाँ से मार्केट एक आइडियल पुल बैक लेता है, ठीक है। जैसे ये मार्केट पहले फॉल किया, पुल बैक आया, ठीक है, एग्जैक्ट 50 और 60% का जोन जो है वहाँ से पहला रिजेक्शन आया था, मतलब इस सेलिंग का कंटिन्यूएशन आया था, बट पूरा कंप्लीट फॉल नहीं आया था, न्यू लो नहीं लग पाया था, मतलब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया था, और उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन कंटिन्यू इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। अगर देखोगे तो ये लेवल कौन सा है, 5083 या फिर एकदम राउंड नंबर $5100 का ले लो, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ये काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है। अगर देखोगे तो लगभग 4 फेब से ये मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। आज इस लेवल को ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था गोल्ड में, बट आज भी फेल रहा। अगर ये ऐसा रहा ना काफ़ी देर तक, अगर इस लेवल को सस्टेन किया है, तो इस लेवल वाले सेलर फिर से यहाँ पे डोमिनेट कर जाएंगे और मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये गोल्ड में एकदम बिल्कुल मेक और ब्रेक जोन पे गाइस। अगर स्विंग ट्रेड करते हो ना, तो आइडियल स्विंग ट्रेड होगा डाउन साइड का, नॉट बाइंग साइड का, कि अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। क्या पता एक बार और ये 4000 के लेवल को रीटेस्ट कर जाए, ठीक है, गोल्ड में।
वैसे ये ट्रेड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जाने का है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से गिर सकता है, इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये तो हो गया एक बड़े टाइम फ्रेम पे सिंपल सा। अगर आप इस सेलिंग जोन को देखोगे ना तो आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट हर बार यहाँ पे आता है और मार्केट गिरता है। रिसेंट सपोर्ट जोन निकालते हैं, ठीक है। रिसेंट जहाँ से बायर बैठा हुआ है मार्केट में कि उस लेवल को ब्रेक नहीं करने दे रहा है, तो वो है कौन सा लेवल, ये वाला एरिया। काफ़ी दिन से इस जोन को होल्ड कर रहा है। देखोगे यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया, फिर से यहाँ से बाइंग आया। आज के दिन गिरा थोड़ा ऊपर से ही, ये भी एक बाइंग जोन था। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज एनएफपी भी था ना मैं तो न्यूज़ ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस, प्योर गैम्बल होता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मैं स्लो बढ़ने में ज़्यादा फोकस मतलब विश्वास करता हूँ। तो धीरे धीरे बढ़ोगे तो ज़रूरी अच्छा रहेगा। अगर आपके दिमाग में वो क्विक वाला चीज़ रहेगा ना कि न्यूज़ है कुछ बड़ा सा फॉल कर जाएगा या फिर मेरे डायरेक्शन में चल जाएगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा, तो एक ही दिन में कैपिटल डबल कर लेंगे, ऐसे न्यूज़ में जनरली एक एक कैंडल में आपका अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ दिस वन रेड कैंडल, ये था न्यूज़ वाला कैंडल, ठीक है। ऑल्दो ये सेलिंग जोन से आइडियल जोन से गिरा था, इसको प्रिडिक्ट करना इजी था कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। मैं इनफैक्ट मार्केट देख रहा था लेकिन ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मतलब मुझे न्यूज़ में पता नहीं कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मैं छोटे लॉट से नहीं कर सकता हूँ और बड़े लॉट से करने का आत्मा नहीं अलाउ करता है कि यहाँ से बड़े लॉट में न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करो, ठीक है। ये एक सेलिंग जोन था, यहाँ से गिर सकता था, मैं देख रहा था कि गिरेगा ही गिरेगा, और मेरे सामने ये 600 पिप्स का एक कैंडल विद इन 1 मिनट, ये कैंडल अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 660 पिप्स का फॉल है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रिडिक्टेबल मार्केट था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड नहीं किया। रूल इज़ रूल भाई, रूल को अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर नहीं मज़ा आएगा, नहीं आगे बढ़ पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो ये था यहाँ पे ये न्यूज़ वाला कैंडल, तो होता है, ठीक है। बुरा लगा कि यार काश ट्रेड कर लेते, अगर 10 लॉट में भी होता तो पता नहीं कितना का प्रॉफिट हो जाता लेकिन ऐसे मार्केट नहीं चलता है। आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, ठीक है। ये एक दिन का है नहीं कि मैं एक दिन पैसा बना लूँगा उसके बाद क्या, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा आपका काम। तो थोड़ा सा केयरफुल रहा करो, अपने करियर को सीरियस वे में ट्रीट किया करो कि यार मुझे सीरियस रहना है लाइफ में। तो ये एक रिसेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है, जहाँ तक मार्केट आ सकता है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट है आजकल। बिटकॉइन अच्छा मूव कर रहा है, बिटकॉइन में भी देखेंगे। अभी फिलहाल जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है। गोल्ड में फॉल आ सकता है, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस है। मे भी साइडवेज रहे, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट का बिहेवियर इधर कितना ख़राब है काफ़ी टाइम से। हो सकता है साइडवेज रहे और बाद में ब्रेकआउट कर दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में फॉल आ सकता है, ठीक है। बैक टू बैक 3 मतलब अनडिसीजन कैंडल देख सकते हो, इनडिसीजन कैंडल है। तीसरा ये डोजी कैंडल बनाया है, ये तो थोड़ा सा ऊपर बना था, बट ये डोजी कैंडल है और ये प्रॉपर डोजी कैंडल है, एकदम नो नथिंग, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, थोड़ा सा छोटा सा बॉडी है। ये अभी कैंडल जस्ट ओपन हुआ है, तो देखना है कि ये कैंडल कैसे बिहेव करता है। मोस्टली 1 घंटे तक गोल्ड बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, क्योंकि अगर 1 घंटे का कैंडल अगर यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हो तो वो भी समहाउ यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिखेगा, मतलब बाइंग में भी जाएगा और सेलिंग में भी जाएगा। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ मार्केट से, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा वन डायरेक्शन में, या तो ऊपर भी मतलब ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, समझ रहे हो। तो इसमें डायरेक्शनल ट्रेड मत करना इस 1 घंटे में एटलीस्ट, जब तक मार्केट कुछ कंफर्म ना कर दे कि हाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ या फिर नीचे आने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा गोल्ड को रहने दो, बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन अगेन 66,000 पे चल रहा है, 66,400 पे, और इसका भी एक बार रफ एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे फिर से एक
फॉल का शुरुआत हो चुका है और मोस्ट लाइकली ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा। मैं परसों से इसमें बेयरिश हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था गाइज इस चीज़ के बारे में कि मार्केट गिर रहा है और गिरता जाएगा, अभी और गिरेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बाइंग आया है तो आप इसमें बुलिश हो जाओ। ऑल्दो ये 3-4 दिन तक ऊपर होल्ड किया है, बट कोई खास है नहीं ये होल्डिंग। देख सकते हो फाइनली आज तो ब्रेक भी कर दिया। अगर आज का कैंडल इस तरह से क्लोज करता है तो मैं बेयरिश हो जाऊंगा, मैं होल्डिंग ट्रेड कर दूंगा सेल साइड का। एक और बार अगर बॉटम को टैप करता है ना तो बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने पॉइंट का ये फॉल आएगा। लगभग 6-7 हज़ार पॉइंट का ये फॉल आएगा अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल करता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे भी कैंडल ठीक ठाक फॉल कर रहा है, क्या पता ये कंटिन्यू कर दे। अगर ये, मेरा बस एक चीज़ डर है ना बिटकॉइन में, कि बिटकॉइन बस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना आ जाए। ठीक है, अगर इस जोन के नीचे आएगा ना तो मार्केट फिर एक स्ट्रक्चर में आ जाएगा और ये पूरा होल एरिया, ठीक है, ऊपर का ये जितना भी एरिया है ना, ये सब इस जोन के हिसाब से ओवरबाउट सिचुएशन होगा। कि मतलब इस रेंज में मार्केट को मूव करना था, बट मार्केट क्या हुआ था, ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर इतने दिन तक ट्रेड कर दिया। अगर इसके नीचे आता है तो फिर से मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, फिर लंबे समय तक क्रिप्टो साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटे से रेंज में मूव करेगा, आपको फिर मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में, लोग लॉसेस करते हैं बहुत ज़्यादा फिर। ठीक है, ये चीज़ है। तो फिलहाल तो एक बस फियर वाला जोन ब्रेक डाउन करके क्लोज भी किया है। अभी नीचे कुछ सपोर्ट है नहीं, ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। अगर देखोगे तो अगर ये माइक्रो चैनल को अगर फॉलो करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर इस चैनल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है तो मे भी यहाँ से बाइंग में देखने के लिए मिलेगा आपको, बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर लोअर चैनल से, क्योंकि लास्ट कैंडल सेम इसी लाइन से सपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो अगर ये वीक बाइंग में गया तो आपको फिर से $82,000-85,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से सपोर्ट बनाया तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही ख़राब चार्ट है भाई। डेली टाइम फ्रेम पे कुछ भी कहना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत घटिया चार्ट दिख रहा है मुझे। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइज, सारे लोग जल्दी से लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो। ठीक है, बट ये अगर कैंडल रेड में क्लोज करते हैं ना गाइज, तो मैं तो एक स्विंग ट्रेड लो मतलब सेल साइड का लूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होगा कि ये फिर से अपने बॉटम को टच करेगा। बट अगर इस चैनल से बाहर आता है ना, डेफिनेटली ये बड़ा फॉल कर जाएगा। बिटकॉइन एकदम ऐसा क्रैश वाला सिनारियो बन जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर बिटकॉइन गिरा तो लंबा गिरेगा। लव फ्रॉम पाकिस्तान। आज लाइव कितने बजे आते हो आप लाइव? अच्छा, मैं जनरली 8, 9, 10 यही टाइम के बीच में आता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ गाइज़, जब भी लाइव आना होता है तो। फ्री का चैनल है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है मेरा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मेरे नाम से जितना भी ऐड देखते होगे ना आप कभी चलाते, सब फेक रहता है। ठीक है, रिपोर्ट कर दिया करो उसको, हो सके तो कहीं गाली भी दे दिया करो। मुझे नहीं, ऐड चलाने वाले को गाली देना क्योंकि वो मेरा चेहरा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा बहुत गाली भी दे दिया करो, ऐड चलाने वाले को, ना कि जो वीडियो में है उसको। ठीक है, मैं ये सब फालतू काम के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। आई लव यू फ्रॉम नेपाल भैया। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। पुरानी वीडियो डाल दो आज, कल, इस वीकेंड तक मैं सारा लाइव कर दूंगा। ठीक है, जितना भी मेरा स्कैल्पिंग वीडियो था ना इंडियन मार्केट का, सब कुछ लाइव कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, एकदम बिल्कुल बिंदास रहो। लव फ्रॉम असम। लव यू टू भाई, लव यू टू। भाई आपने ट्रेडिंग किधर से सीखी? भाई अब बहुत टाइम हो गया यार अब बहुत टाइम हो गया, मैं भूल गया कि मैं कहाँ से सीखा मैं ऐसे जिस टाइम पे मैं ट्रेड स्टार्ट किया था ना, ये दुनिया था नहीं ऐसा यूट्यूब पे। ठीक है, कि इतना सारा फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल था
कि द ट्रेड रूम जैसा कुछ चैनल हो या फिर कुछ भी, मतलब मेरे जैसा कोई टीचर सिखाने वाला हो, तो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था ये सब चीज़, तो मैं खुद से ही सीख रहा था। लेकिन आपके टाइम पे मैं हूँ अब, ठीक है, मैं सिखा सकता हूँ आपको। लव फ्रॉम राजस्थान, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। भाई भैया फंडेड अकाउंट दिला दो। फंडेड अकाउंट से रिलेटेड ना एक अच्छा गुड न्यूज़ दूंगा, ठीक है, बस थोड़ा दिन सब्र कर लो, ठीक है, मयंक भाई पे भरोसा रख लो, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो बिटकॉइन गिर सकता है, अगर आपके पास सेलिंग किया हुआ है तो एंजॉय करो, प्रोबेबिलिटी है आपका पैसा बनने का, ठीक है। देखते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। मैं पता है इधर से बियरिश हूँ, ठीक, सोचो यहाँ से मैं बियरिश हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, किधर है मेरे पास एप्लीकेशन है क्या, इसमें पर्सनल चीज़ दिख जाएगा तो रहने देते हैं। लव यू ब्रो, लव यू टू भाई, लव यू टू। तो ये चीज़ है, बिटकॉइन थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बिटकॉइन का चार्ट गिरने जैसा दिख रहा है, ठीक है, बिटकॉइन कैन फॉल, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे। लव फ्रॉम टांडा, ये कहाँ है भाई, टांडा कहाँ है, पहली बार सुना हूँ मैं। राम राम भाई, राम राम। वन क्वेश्चन पूछो, पूछो, आज 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 पूछो आप, आज आप लोगों का दिन है, ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, मुझे जो भी आएगा मैं सबका आंसर दूंगा, ठीक है, बिंदास पूछो। एक बार सिल्वर देखते हैं, सिल्वर में क्या चल रहा है। सिल्वर पहले देखो, मैं ट्रेडिंग का ना एक बेसिक रूल बताता हूँ, पहले मार्केट स्ट्रक्चर निकालो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड में एंटर करने के लिए, कि मुझे बाइंग साइड में रहना है या फिर सेलिंग साइड में रहना है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कि मतलब मार्केट कोई चैनल में मूव कर रहा है या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है या फिर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट गिरने वाला है। अगर आपके दिमाग में ये सिंपल सा मैप रहेगा ना, तो आपका एंट्री थोड़ा अच्छा होगा, मतलब आपका डायरेक्शन सही रहने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो वो चीज़ पे आप What do you think? How much time is needed to learn skills? ईयर्स लग सकते हैं भाई, टाइम लगेगा, स्किल सीखने में टाइम लगता है, स्किल अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, सीख जाओगे आप बहुत ही जल्दी। मैं 1 घंटे में आपको पूरे स्टॉक मार्केट सिखा सकता हूँ, लेकिन वो 1 घंटे को एब्जॉर्ब करने में हो सकता है 2-3 साल आपका चला जाए। एडॉप्ट करना बहुत ही अलग चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ है पैसे से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेडिंग पैसे के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो पैसा का इमोशन हर इंसान के चिप में नहीं बिल्ड होता है कि आप कैसे पैसे को ट्रीट करते हो। तो इसमें टाइम जाएगा आपका, मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो चीज़ आप लाइफ में फर्स्ट टाइम देखोगे कि यार मैं अपने बदौलत, मतलब मेरे दिमाग के वजह से प्रॉफिट या लॉस चल रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वो चीज़ आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे, तो उसको अडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। लव फ्रॉम प्रयागराज, हर हर महादेव। भाई क्या साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है? साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट होता है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू मेक मनी, यू जस्ट नीड अ गुड साइकोलॉजी। भाई नाम ले लो। विच इज़ योर ड्रीम बाइक ब्रो? मेरा कोई भी ना ड्रीम बाइक है ना कोई ड्रीम कार है। ड्रीम तब तक होता है जब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई कैन बाय एनी कार एनी बाइक, तो मेरा कोई ड्रीम नहीं है, तो इस वजह से मैं बिंदास रहता हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगा मैं उठा लूँगा। मैं खरीद लूँगा, कितना भी खरीद सकता हूँ, तो इस वजह से मैं बिंदास रहता हूँ। मेरा कोई भी ड्रीम कार नहीं है। ना ही ड्रीम बाइक है। बाइक तो क्या ही, बाइक तो कॉल करूँगा घर पहुँचा जाएगा। दुनिया का कोई सा भी बाइक आई कैन अफोर्ड।
लव फ्रॉम मलेशिया भाई, लव यू टू भाई, लव यू टू। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। सिल्वर भी फॉल कर रहा है। देखो स्ट्रक्चर के बारे में, देखो पाथ से हट जाते हो आप लोग, ध्यान से सुनते नहीं हो चीज़ों को। तो मैं बता रहा था मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि मार्केट कहीं सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, आपको कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आप अच्छे से रिलेट करोगे, चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। गोल्ड पे देखते हैं, गोल्ड एक आइडियल जगह है सीखने के लिए। ओके, सपोज आपको ये मालूम है कि, ध्यान से सुनना, लाइफ चेंजिंग चीज़ है, आप हर दिन उससे पैसा बना सकते हो। एक ट्रेड यहाँ से कर लोगे ना, उससे नहीं आपका लाइफ चेंज होने वाला है। ध्यान से सुनना, जो चीज़ सिखा रहा हूँ, हर दिन उससे पैसा बनाओगे, लाइफ टाइम पैसा छपते रहेगा आपका। तो ध्यान से सुना करो। ये आपको मालूम है कि ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है, मार्केट फॉल किया है। दूसरा सेलिंग जोन यहाँ पे आएगा, क्योंकि मार्केट जब भी इस लेवल को टैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस पे कौन बैठा है, सेलर, कि जब भी मार्केट आएगा मार्केट को फॉल कराने का ट्राई करेगा। दूसरी बार मार्केट फॉल किया, थर्ड टाइम यहाँ पे फिर से आता है इस जोन पे, ठीक है। अब आप कैसे इस ट्रेड को, कैसे इसको कैप्चर कर सकते हो, कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये तो 1 घंटे पे या फिर 4 घंटे के चार्ट पे ये चार्ट है, ठीक है। जैसे ये सारा वीक मैंने 4 घंटे के चार्ट पे या फिर 1 दिन के चार्ट पे बनाया है। इसका एंट्री कैसे होता है कि जब हमें ये मालूम है कि दिस इज सेलिंग जोन, तो हमें एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी एक अच्छा सा सेल सेटअप दिखना चाहिए। चाहे वो EMA स्ट्रेटजी हो, चाहे VWAP आप यूज़ करते हो, चाहे कुछ भी RSI यूज़ करते हो, दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो। तो जैसे ही प्राइस उस पॉइंट पे आता है, आप वेट करते हो, या तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट उस तरह से, क्वांटिटी कम रहता है, तो डायरेक्ट एंटर कर जाओ, टैप होते से ही आपका पेंडिंग ऑर्डर डाल दो कि हाँ मेरा यहाँ पे सेल सेटअप रहेगा। एक होता है ये विदाउट कन्फर्मेशन घुस जाना कि लॉस होगा, झेल लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि आप पिन पॉइंट एंट्री करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो। तो आपका स्कैल्पिंग डिसाइड हो जाता है कि मुझे बस सेल करना है मार्केट में, ठीक है। जब भी मार्केट इस तरह का बनाएगा, यहाँ पे ऐसे जोन पे आएगा, तो मैं इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ सेल करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये जोन को ना छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। और ये जोन जो मैंने यहाँ पे बनाया था, अभी इस सर्कल को डिलीट करके आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आप एंट्री बना सकते हो। अब आपको ये मालूम है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है, ठीक है। 80% चांसेस रहता है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो आप कोई सा भी लेवल को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसका देख लो, यहाँ पे इस जोन का फेक ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। ये जो है इसके हिसाब से ये दिस इज फेक जोन, ठीक है। जैसे ही फेक ब्रेकआउट फेलियर कैंडल यहाँ पे बना, दिस इज योर एंट्री कैंडल, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस। ये होता है स्नाइपर एंट्री, पिन पॉइंट एंट्री, जहाँ पे मार्केट तेजी से मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक तो बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, इस वजह से उनका स्टॉप लॉस नीचे बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रहता है। दूसरा रीज़न, ये सारे सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि जैसे ही प्राइस फिर से इस पे आएगा, मैं दोबारा से सेल करूँगा, तो मोमेंटम यहाँ से डबल हो जाता है। प्लस तीसरा कंफर्मेशन होता है, दिस इज बिग रेड जोन, ठीक है, जहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलर बैठा हुआ है, बिग फिश। तो बिग प्लेयर जहां से सेल कर रहे हैं, मतलब 3 रीजन हो जाता है आपके पास ऐसे जगह पे शॉर्ट करने का। और ऐसा ट्रेड बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है। ये कैंडल देखो, इस जोन का सबसे बड़ा रेड कैंडल है, सी दिस। मतलब एक कैंडल आपके पूरे मंथ को रिटायर कर सकता है, लाइफ नहीं, एक मंथ रिटायर हो सकते हो कि अब मुझे ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस एक कैंडल इनफ था मेरे लिए। तो वो ऐसा कैंडल बनता है। तो ये सब होता है। कैसे कंफर्म किया आपने? एक हाइयर टाइम फ्रेम से डिसाइड किया एंड देन छोटे टाइम फ्रेम पे उसको माइक्रो लेवल पे जाके आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपका पैसा बन गया। आप इस चीज़ को ना हर जगह पे जाके बैक टेस्ट करो, ठीक है। आपके पास इतना टाइम होता है, थोड़ा टाइम चार्ट को दिया करो, रिसर्च किया करो कि कैसे मैं परफेक्ट हो सकता हूँ, कैसे मैं लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छे जगह पे टाइम लगाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे, आप एकदम स्काई में रहोगे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे रहोगे ही नहीं। दूसरा एंट्री देखते हैं ऐसे जोन पे। EMA आप यूज़ कर सकते हो कि चलो मार्केट ये अगर एंट्री मिस हुआ है मेरे से, फिर से मार्केट बाइंग में गया,
फिर से मार्केट गिरा, मैं इस ईएमए वाले कैंडल पे भी रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। इस कैंडल के बाद भी देखोगे तो फाइनली ये अपना टारगेट लेवल पे आ गया और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। जो मैंने ये चीज़ बताया ना, आप उसको जाके पीछे जाओ, बैक टेस्ट करो, फिर से दोबारा सुनो, लाइफ में ग्रो करोगे, आपका लाइफ बेटर होगा, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मास्टर करो, बहुत ईजी होता है, बस आपको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो आप ट्रेड कर रहे हो वो सही है या फिर नहीं है। डायरेक्शन सही होगा जब आपके पास एक ओवरऑल डेटा आएगा कि हाँ मार्केट में मुझे बाय करना है या फिर सेल करना है। समझ में आया या फिर नहीं आया, ये बताओ। यस, ओके ओके, सारे लोग समझ गए। अगर नहीं समझे हो ना तो थोड़ा सा पीछे जाके लाइव पब्लिक रहेगा तो देख लेना, आफ्टर स्ट्रीम दोबारा से देख लेना स्ट्रीम को, मज़ा आएगा, सीखोगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, पता है आपको लाइफ में। फिलहाल दिस इज़ बाइंग जोन गाइज, मार्केट फिर से अपने बाइंग जोन पे आ रहा है, तो देखते हैं अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर कुछ ठीक ठाक ट्रेड बनेगा, अदरवाइज जब तक इस जोन से ऊपर है यहाँ पे सेल करना रिस्की है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निफ्टी 50 एनालिसिस, निफ्टी 50 तो अभी काफ़ी हर दिन अच्छा अच्छा बाइंग में जा रहा है, देख लेते हैं एक बार निफ्टी 50 क्या चल रहा है। भाई साहब निफ्टी 50 एक जोन में है गाइज, ठीक है, दिखाता हूँ मैं। ओके, निफ्टी 50 तो बाइंग में है, मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि दिस इज़ बाइंग जोन। इनफैक्ट मैंने इधर कहीं पे कॉल बाय किया था, ये वाला कॉल तो नहीं बाय किया था, इस दिन मेरा कोई ट्रेड नहीं था, ये न्यूज़ के वजह से। ये ट्रंप का गैप अप है, ठीक है, ट्रंप और इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील फाइनल हुआ था, इस वजह से इतना बड़ा आपको गैप अप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट एक बाइंग जोन पे है तो यहाँ से बाइंग आ सकता है, बस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे सारे बायर्स को, छोटे मोटे बायर्स को आउट किया मार्केट में, कुछ छोटे सेलर्स को इनवाइट किया, एंड छोटे छोटे मछलियों को इधर ख़त्म करके मार्केट ऊपर निकल गया। इमेजिन करो, एक बार इमेजिन करना, ठीक है, इस ब्रेकडाउन पे कितने सारे लोगों ने सेल किया होगा, इमेजिन करो, और उसके बाद इतना बड़ा मैसिव गैप अप। डेड वाला कहानी है, मतलब कहानी ख़त्म है। ऑप्शन सेलर अगर कोई 100 लॉट में 200 लॉट में होगा ना, ख़त्म, डेड, ऑल कैपिटल वाइप आउट वाला सीन है ये, इतना बड़ा गैप अप में। प्रीमियम 100 का पता नहीं कहाँ पे खुला होगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, और ऑप्शन सेलिंग वालों के पास ठीक ठाक कैपिटल होता है, और उसमें वाइप आउट हो जाएगा ईजिली, करोड़ रहे 2 करोड़ रहे सब जीरो कर देगा, इतना बड़ा गैप अप में, ठीक है। कितने सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लूज़ किया होगा, इमेजिन करो, जितने लोगों ने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे कॉल सेल किया होगा, ठीक है। कॉल बायर का तो दिन बन गया होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कुछ ट्रेड डील या फिर कुछ न्यूज़ है, मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मैं काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में इनएक्टिव हूँ गाइस। तो ये चीज़ है, अभी और ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट नीचे बाइंग जोन से आ रहा है, तो ये लेवल को टैप करना चाहिए, प्रीवियस हाई तक तो आएगा, ठीक है। अगर प्रीवियस हाई तक आया तो ये 26,350 के आसपास का जोन होगा, साइडवेज है लेकिन देख सकते हो, साइडवेज है, तो मार्केट अभी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है, अभी अच्छा ट्रेड तो नहीं बनेगा, बट वंस इट विल बी ट्रेंडिंग देन यहाँ से एक अच्छा एंट्री बना सकते हो ऊपर के साइड का, ठीक है। अभी रहने देते हैं, अभी फोकस करते गाइस अपने ट्रेड पे। गोल्ड तो गिर सकता है, तो मेरा गोल्ड में फोकस रहेगा। देख सकते हो ये बाइंग जोन पे हर बार रिजेक्शन ले रहा है, साइडवेज हो चुका है मार्केट कंप्लीटली। कॉपर में जो मेरा व्यू है ना गाइस, वो है सेल साइड का, ठीक है ना। लाइक करो यस भाई, जल्दी से लाइक कर दो सारे लोग 27,400 लोग देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। अगर चैनल पे नए हो तो आपका वेलकम है, सब्सक्राइब कर लेना।
10,000 लाइक क्रॉस कर दो। ओके, क्रॉस हो चुका है, थैंक यू। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। देखते गाइस, दोबारा से अपने लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है, देखते हैं, रुक जाओ। बाइंग में इस वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट को देखोगे, दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक, सिंपल पुल बैक है, 50% जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो ये इस सेलिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होता है मार्केट में, कभी कभी कंटिन्यूएशन भी होता है कि मार्केट अगर लोअर लोज में है तो उसको कंटिन्यू करेगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप इस फॉल को देखना यहाँ से, ठीक है। मार्केट फॉल किया, ये ऊपर फिर से पुल बैक आया, मार्केट फिर से गिरा। इस बार क्या किया था, ये जो लो था ना प्रीवियस लो, इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट फिर से पुल बैक आया, ये पुल बैक प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर से मार्केट गिरा बट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है और मार्केट अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, एसएमसी का वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें आपको समझाऊंगा। मार्केट का अगर हाई देखोगे ना, दिस इज हाई, ठीक है, ये हाई ले सकते हो एंड दिस इज लो। तो ये हाई और लो के बीच में मार्केट मूव कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट हाइयर हाइज और लोअर लोज लगा रहा है। तो मेजर स्ट्रक्चर में अगर देखोगे ना, तो मेजर स्ट्रक्चर से हाई लेवल से नीचे गिर रहा है, मतलब ऊपर वाले लेवल से। मेजर स्ट्रक्चर और माइनर में बात करते हैं, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है, मार्केट ये गिरा, पुल बैक आया, फिर से गिरा और मार्केट फिर से पुल बैक आया, तो दिस इज मेजर स्ट्रक्चर, बड़ा वाला। और जो छोटा वाला ये जिगजैग देख रहे हो ना, ये दिस इज माइनर स्ट्रक्चर, जो मेजर स्ट्रक्चर के अंदर में मूव कर रहा है। तो इसमें आप अगर प्राइस को रीड करने का कोशिश करोगे तो मार्केट गिरा, पुल बैक आया, धीरे धीरे देखोगे ना हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मीन्स ऐसे जोन में ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर ज़्यादा डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा है, सेलर ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो अगर मार्केट गिरता है ना, तो ये लो को ब्रेक करके प्रीवियस लो को टच कर देगा। अगर प्रीवियस लो टच किया, इट मीन्स ये ब्रेक होने का भी बहुत ज़्यादा हायर चांसेस होगा। मतलब मार्केट में एक बड़ा टारगेट आपको दिख सकता है गोल्ड में, अगर ये मेजर स्ट्रक्चर के लो को ब्रेक करता है, क्योंकि ये फिर न्यू लो लगाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या करने का ट्राई कर रहा है। ध्यान से देखोगे ना मार्केट को, प्राइस को समझोगे ना, मार्केट हर तरीके का चीज़ आपको बताता है चार्ट पे कि क्या करना सही रहता है, क्या आप कर सकते हो। फिलहाल ये सेलिंग जोन है, ठीक है। इसके नीचे जब तक रहता है मार्केट में बाय मत करना, लॉस हो जाएगा तुरंत में, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से सेल साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। यू हैव बेटर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग ब्रदर। अरे आपके पास भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। बहुत ही थोड़ा सा पेशेंस में रहा करो, अपने अंदर थोड़ा सा कामनेस लाओ, शांत रहा करो, ठीक है। मतलबी लोगों से दूर रहो, ठीक है। मतलबी लोग जैसे होते हैं ना, सेल्फिश लोगों से दूर रहो, निगेटिव इंसान से दूर रहो, जो आपके दिमाग में निगेटिविटी डालता हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा या फिर तुम नहीं कर पाओगे। दोस्त अच्छा चीज़ है, लेकिन दोस्त जैसा भी होना चाहिए, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा दोस्त अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है वैसे दोस्त से अलग हो जाना बहुत अच्छा डिसीजन होता है। लाइफ में बहुत तेज़ी से फास्ट भागोगे आप, तो अच्छे दोस्त बनाओ। मैं बहुत अच्छा फेवर में रहता हूँ अच्छे दोस्ती के लिए, ठीक है। गलत लोगों से दोस्ती करना आपके लिए हानिकारक होगा। तो अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई भी एक ऐसा दोस्त जो आपके लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है निगेटिव वे में, डिलीट कर दो। लाइफ बहुत लंबी है, आपको बहुत आगे जाना है। 4-5 साल अगर सही तरीके से नहीं आगे बढ़े ना, वो दोस्त आपको पहचानने से इनकार कर देगा। और अगर कोई दोस्त ऐसा है जो आपके मतलब से, ठीक है, वो अपने मतलब से आपके साथ दोस्त है ना, वैसे लोगों से आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। अलग कर दो, डिलीट कर दो वैसे लोगों को लाइफ से। लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। माइंड को जितना ज़्यादा आप प्योर रखोगे ना, निगेटिव चीज़ों से दूर रखोगे, किसी से बात मत करो, ठीक है, तो लाइफ में आप ग्रो कर जाओगे। मेरा एक दोस्त था,
मैं कोटा में जब पढ़ता था तो वो बंदा एकदम सिंपल था, ठीक है। उतना सिंपल लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, इतना फोकस्ड था ना। वो कानपुर का था, आकाश नाम था उसका, ठीक है। वो बंदा आईआईटी निकाल लिया, ठीक है। वो मेरे से 1 साल जूनियर था। वो बंदा बाद में पता चला आईआईटी निकाल लिया। वो एकदम सेपरेट रहता था, ठीक है। अगर वो उसके उसके माइंडसेट के बारे में बताता हूँ। उसको किसी से मतलब नहीं होता था, ठीक है। अगर उसने कोई क्वेश्चन को देखा है, मैं उससे 1 क्लास सीनियर था, उससे 1 क्लास जस्ट। अगर मुझे वो कोई क्वेश्चन करते हुए देख लेता था ना, वो चाहे जैसे भी हो वो क्वेश्चन कर ही लेता था खुद से जाके। पता नहीं वो कहाँ से कैसा दिमाग था, बहुत ही सिंपल दिखता था। मतलब तुम देखोगे ना, उसको देख के नहीं बता सकते थे कि यार ये बंदा पढ़ने में भी इतना फोकस्ड हो सकता है। एकदम एबनॉर्मल था, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज था। लाइफ में अच्छा कर रहा है अभी वो। बीच में जब मैं कॉलेज में था बात किया था, बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। बीटीसी, ओके। बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन अगेन फेक। यहाँ से इस जोन का, ये सेलर्स का तो लिक्विडिटी ले चुका है, और फिर से अगर सेलिंग जोन के अंदर आता है, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करता है गाइस, तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट गिर सकता है इधर, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो 31 मिनट और बचा हुआ है, 15 मिनट पे भी कंप्लीट रिवर्सल है, ओके। यहाँ पे बिटकॉइन में एक सेल सेटअप बन रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे पहला रिस्क लेंगे, देखते हैं कैसा मार्केट मूव करता है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया है, तो ये सारे बायर प्लस ये सेलर यहाँ पे अगर सही सेटअप दिखा तो तेज़ी से फॉल कर सकता है। दिक्कत बस इस ट्रेंड लाइन का आएगा, ठीक है। नीचे से एक बायर जो मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा है, मे बी मार्केट को थोड़ा सा रोकने का कोशिश करे, ठीक है। बिटकॉइन प्रॉफिट 1 करोड़, क्या बात है। पार्टी करो पार्टी। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। ओल्ड वीडियो इस वीकेंड तक मैं लाइव कर दूंगा, ठीक है, सारे ओल्ड वीडियोस को। बीटीसी सेल करो, रुक जाओ भाई, थोड़ा कंफर्मेशन आने दो। एकदम उतावले हो जाते हो आप। आई नो, मैं यहाँ पे सेल करूँगा, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। स्कैल्प करेंगे तो थोड़ा अच्छा एंट्री होना चाहिए। स्कैल्पिंग में गलत एंट्री करोगे तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट रुक सकता है, ओके। कैंडल क्लोज कर दिया है, न्यू कैंडल ओपनिंग है ये, काफ़ी अच्छा क्लोज किया। अगर ऊपर आता है ईएमए के आसपास तो फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर विथ 30 BTC, 30 BTC स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं गाइस, अगर ईएमए के आसपास आता है तो $6000 के आसपास रिस्क जाएगा। कैंडल हाई पे रखना पड़ेगा। 20 BTC करते हैं, ठीक है। या फिर ढेर सारा पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ, ठीक है। 10 BTC यहाँ पे, 10 BTC करके ढेर सारा यहाँ पे ऐड करते हैं। थोड़ा सा 10 BTC और ऊपर, ठीक है। टारगेट स्टॉप लॉस सबका कैंडल हाई पे रहेगा। एंड अभी 10 BTC और करना है, पेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो $6000 के आसपास टोटल रिस्क मेरा इसमें इन्वॉल्व है। कैंडल हाई पे सभी का स्टॉप लॉस है। 30 बिटकॉइन मैंने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। एंड माई टारगेट विल बी एटलीस्ट 1:2, 1:2 का एटलीस्ट टारगेट रखेंगे।
अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो बैड लक हो जाएगा गाइस। मार्केट गिर रहा है, फोमो आ रहा है मुझे। कोई नहीं, फोमो नहीं आना चाहिए, वेट करेंगे, अपने प्राइस पॉइंट पे आएगा तभी करेंगे, ठीक है। 1:3 भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये गिरा तो लंबा गिर सकता है। फेक ब्रेकआउट तो आया है, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो जस्ट EMA के आसपास मेरा सारा एंट्री ऑर्डर है। ओके, थोड़ा देर देख लेंगे गाइस, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कैंडल क्लोज तो किया है। 5 बिटकॉइन सेल कर देते हैं मार्केट ऑर्डर पे, क्योंकि अगर मार्केट सेलिंग में जाता है तो एटलीस्ट कुछ तो पैसा बने। ठीक है, तो एक एक 5 बिटकॉइन मैंने मार्केट ऑर्डर पे भी सेल किया है, देखते हैं। मैंने एवरेजिंग कर दिया है, यहाँ पे ढेर सारा ऑर्डर डाल दिया है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो अच्छा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा प्रॉफिट का। अरे यार, बस ऑर्डर स्किप ना हो। अरे यार, ये फॉल कर रहा है गाइस। अरे यार, अब प्राइस पॉइंट पे आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। नो फोमो, फोमो नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं जैसा भी होगा। मैंने यहाँ पे क्यों सेल ऑर्डर डाला है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट सेलिंग एरिया है, ठीक है। दिस इज़ रिसेंट सेलिंग जोन, तो इसको टैप कर सकता था। इस वजह से मैंने यहाँ पे 30 बिटकॉइन का पेंडिंग ऑर्डर सेल ऑर्डर डाला है, और एक 5 बिटकॉइन यहाँ पे मैंने मार्केट ऑर्डर पे सेल किया है। देखते हैं जैसा भी होगा। फिबोनाची की सेटिंग। अगर ये सारे ऑर्डर को टैप करता है गाइस, तो मेरा इसमें रिस्क रहेगा $6,000 के अप्रॉक्स, ठीक है, 6-7 हज़ार डॉलर। एंड मेरा टारगेट रहेगा लगभग 18,000 से 20,000 के बीच में, ठीक है, 18-20 हज़ार डॉलर के आसपास। तो देखते हैं। गोल्ड देख लेते हैं गाइस, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड अपने इस हाई को ब्रेक करके प्रीवियस टॉप को टच करने जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे इस जोन पे तो एक सेल ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है। अगर इस जोन को टैप करता है तो मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा सेल ट्रेड रहेगा, ठीक है, इधर कहीं पे। अगर यहाँ पे आता है तो ठीक है, अभी आने दो। बीच में नो बाइंग नो सेलिंग, डायरेक्ट जंप करना थोड़ा रिस्की है यार। ये निकल जाएगा क्या? चलो कोई नहीं, फोमो में नहीं आने का कभी भी, ठीक है। ट्रेड चले ना चले, आपके प्राइस पॉइंट पे जो चीज़ आएगा उसी पे टिके रहो, ठीक है। यार निकल गया यार, प्राइस काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया गाइस। अब अगर मार्केट रिवर्स भी होता है ना, तो ये पेंडिंग ऑर्डर गलत लॉस करा सकता है, ठीक है। यार यहाँ पे फुल ऑर्डर में जाते ना मज़ा आ जाता। देख सकते हो ये लास्ट जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल करना ही सही रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से रिवर्सल आया तो रिवर्स हो जाएगा मार्केट। पेंडिंग ऑर्डर हटा देता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड निकल चुका है, अब मेरे हाथ से बाहर हो चुका है, ठीक है। चलो कोई नहीं, प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट है, चाहे छोटे लॉस लॉट में हो या फिर बड़े लॉट में हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है इसमें। देखते हैं 600 पॉइंट के आसपास इसमें अगर फॉल करता है 600 पॉइंट के आसपास, तो फिर सही रहेगा। ट्रेल भी कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे भी ला सकते हो। लगभग ये पॉइंट
350 पॉइंट के आसपास फॉल किया है, 600 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, ठीक है। गलत हो गया यार, मैंने यहाँ पे लगभग 35 बिटकॉइन के आसपास शॉर्ट करने का ऑर्डर लगाया था, सिर्फ 5 बिटकॉइन एग्जीक्यूट हुआ है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टारगेट आता है तो देखेंगे, इसको अगर होल्ड करना पड़ा तो होल्ड कर लेंगे फॉर बिगर प्रॉफिट। देख सकते हो कितना फ्रीली फॉल कर रहा है गाइस, $2000 के अप्रॉक्स अभी प्रॉफिट चल रहा है इसमें। इसका टारगेट 600 पॉइंट पे लगा देते हैं। इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब कॉस्ट पे लगा दो, इसमें एक भी पैसे का रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। नेस्डेक, ओके, देखते हैं नेस्डेक को, देखते हैं। बहुत प्यारा ट्रेड था यार ये, पूरा 35 BTC के साथ आता ना तो 18-20 हज़ार डॉलर के आसपास प्रॉफिट हो जाता। मैंने इस सेलिंग जोन पे ऑर्डर डाला था बट लिया नहीं ऑर्डर, निकल गया हाथ से। क्या प्यारा 600 पॉइंट, अगर ये गिरता है यहाँ तक तो ठीक है। अभी लगभग ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुँच चुका है, लेकिन वेट करूँगा मैं प्रॉपर टारगेट हिट करने का। ओके ओके, कम ऑन, लेट्स गो बिटकॉइन, लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन मेरे दोस्त। ओके, ये बाइंग जोन है गाइस, ध्यान रखना, अगर किसी के पास ट्रेड है यू कैन बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। ये बाइंग जोन से रिजेक्शन ले रहा है तो ध्यान रखना, ये मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखा हूँ, लोअर विक पे रखा हूँ, बहुत छोटा पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, अगर देखोगे दिस इज़ जस्ट 50 पॉइंट का डिफरेंस है। क्योंकि अगर यहाँ से पुल बैक आया तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर सकता है, ऑल्दो इसको गिरना ही है, लेकिन फिर भी क्यों ही रिस्क लोगे आप। यू कैन बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। ट्रेड अच्छा चल चुका है, देख सकते हो अप्रॉक्स ये 550 पॉइंट के आसपास फॉल किया है, 550 पॉइंट के आसपास। 35 BTC में ये लगभग 16-17 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट चल रहा होता मेरा। ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं तो थोड़ा बैड लक हो गया मेरे साथ। सिल्वर, इस ट्रेड के बाद सिल्वर में देखते हैं, ठीक है। देख सकते हो बाइंग जोन पे ग्रीन कैंडल बना दिया है, थोड़ा सा केयरफुल रहना, आप अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस, ठीक है। मुझे टारगेट पता है यहाँ पे लगाना चाहिए था, क्योंकि ये एक बाइंग जोन था, एग्जैक्टली वहीं से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, लेकिन इट्स ओके। 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो दिस कैन फॉल, ईजिली फॉल कर सकता है, और वो भी बड़ा फॉल कर सकता है। बस ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना थोड़ा सा कैंडल गलत बना दिया है। 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाता है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, नहीं नीचे ही क्लोज किया है, इट्स ओके। लैग हो रहा है भाई, चार्ट लैग हो रहा है, देख सकते हो। इसमें कोई भी तरह का एक भी डॉलर का रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो ये फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मैं इधर ट्रेड को कट कर दूंगा, फिर नया ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेल साइड का लिक्विडिटी लेगा एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो बेटर यही होगा कि क्लोज कर देंगे ट्रेड, ठीक है। आई होप आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि ये एक बाइंग जोन था, मैंने आपको अलर्ट किया था जब मार्केट इस लेवल को टैप किया था तो कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मेरा 50 पॉइंट से टारगेट रह गया। गाइज ये कैंडल बहुत गंदा क्लोज किया है, मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा देर और वेट करूँगा, ठीक है। प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पैसा प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। ईएमआई से रिजेक्शन ले सकता है, तो आई विल वेट, देखते हैं।
एक बार गोल्ड देख लेता हूँ गाइस। ओके, गोल्ड में अगर इस लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा विथ वेरी स्मॉल एसएल। ठीक है, स्टॉप लॉस तो 100 पिप्स का जाएगा, क्वांटिटी कम रखेंगे टू मैनेज रिस्क। ठीक है, इस लेवल पे आते से ही मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा। ऑल्दो यहाँ पे भी सेलिंग जोन है, तो इस जोन पे भी थोड़ा सा सेलिंग रख सकते हैं कुछ पॉइंट का, लेकिन रहने देते हैं, मार्केट में आने दो, कंफर्म होगा देन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सेम गोज़ फॉर सिल्वर। सिल्वर में फिर से अपने सेलिंग जोन को टैप कर रहा है यहाँ पे। मोस्ट लाइकली यहाँ से फिर से अगर सेल साइड का कुछ भी ट्रेड बनता है तो सिल्वर को भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेड को कट होने दो, उसके बाद सिल्वर में ट्रेड करते हैं। सिल्वर में ज़्यादा अच्छा सेटअप बना हुआ है। ओनली 50 पॉइंट से ये ट्रेड रह गया गाइज। ठीक है, नहीं तो टारगेट हिट हो जाता। बहुत ही प्यारा, 3-4 मिनट लगा होगा मुश्किल से यहाँ से यहाँ फॉल करने में। अगर एक भी कैंडल इस ब्लू लाइन से ऊपर क्लोज करता है, मैं इस ट्रेड को मार्केट ऑर्डर पे कट कर दूंगा, नए ट्रेड में फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 550 पॉइंट के आसपास इस ट्रेड में टारगेट मिला था। मेरा 600 पॉइंट का टारगेट था इसमें। 32.3 थाउजेंड लोग देख रहे हैं गाइस, कम ऑन। बिटकॉइन क्या मजाक कर रहा है बिटकॉइन। ओके, सिल्वर में बहुत प्यारा ट्रेड बनने वाला है गाइस, बहुत प्यारा ट्रेड। सी दिस। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, सी दिस, मार्केट इधर थोड़ा जिगजैग किया है एंड देन मार्केट ऊपर गया है, मतलब मार्केट ये अपने लोअर लोज को फॉलो कर सकता है, यहाँ से फिर से एक न्यू लो अपने प्रीवियस बाइंग जोन पे आ सकता है। दिस इज़ टारगेट एरिया। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ भी सेल साइड का सेटअप बनेगा वो गो सिग्नल होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा। पहले ये BTC वाला ट्रेड क्लोज होने तो मेरा एक बार, यार मेरा काश इसमें बड़े लॉट में ट्रेड रहता ना, मज़ा आ जाता। चलो, फिर से फॉल तो कर रहा है, इस बार मोस्ट लाइकली ये लेवल को ब्रेक कर देगा। टारगेट आएगा तो उसका अलग मज़ा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन टारगेट हिट होने के बाद जो फीलिंग है ना वो टॉप नॉच है। वो अलग फीलिंग है। अगर आप ट्रेडर हो ना तो वो, जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे जो भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, स्टॉप लॉस हो या फिर टारगेट हो, जब कैंडल आपके टारगेट को जब एकदम सपाक से हिट करता है ना, ऐसा लगता है जैसे दिल में कोई एकदम तीर मार दिया हो। वो सेटिस्फैक्शन जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का है भाई, मज़ा आता है। तो मैं तो कभी कभी उस फीलिंग के लिए रुक जाता हूँ कि यार मुझे तो वो डोपामाइन चाहिए जब कैंडल हिट करेगा कि टारगेट हिट हो गया, दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड गो आउट। मार्केट से निकल जाओ अब, तो वो अलग फीलिंग है। सिल्वर, सिल्वर करते हैं भाई इसको। ओके, टारगेट इज अबाउट टू हिट। ओके, कम ऑन कम ऑन भाई, रिवर्स मत होना यार। पीटीसी 20 पॉइंट और चाहिए, कम ऑन 10 पॉइंट और चाहिए प्लीज़। आ जाएगा मोस्ट लाइकली, नहीं आएगा तो भाई अब इससे ज़्यादा बड़ा बैड लक क्या ही मैं क्या बोलूँगा आपको, किस क्या मुंह दिखाने लायक बच जाएगा ये चीज़। नालायक बिटकॉइन 10 पॉइंट से रह रहा है भाई टारगेट, अब मैं क्या बोलूँ इसको। ओके, तो 19 पॉइंट से रह गया है। ठीक है यार, फिर से ये बाइंग जोन के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है यार। दिस इज व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर, दिस इज वेरी रॉन्ग। टारगेट बढ़ा दो, रहने देते हैं ना, इसके बाद सिल्वर में ट्राई करेंगे। ये ट्रेड क्लोज होने दो, इसके बाद देखते हैं। आज देख लो, बैड लक देख के जाओ। अच्छा ही होगा। बैड लक तो क्या ही है लाइफ में, और क्या चाहिए। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। ये ट्रेड, एक ट्रेड से किस्मत नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये फिर से सपोर्ट जोन पे आएगा, इस ये ऊपर निकल जाएगा। क्या बोलते हो, ये ट्रेड कट कर दूं, क्योंकि देख सकते हो फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी भी लिया है तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा।
दूसरे ट्रेड पे फोकस करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे फॉल किया है, देख सकते हो 587 पॉइंट यहाँ पे फॉल किया बिटकॉइन। बट चलो देख लेते हैं, एक कैंडल को और देख लेते हैं, क्योंकि देख सकते हो मार्केट लिक्विडिटी लिया है नीचे से इस लेवल का, एंड देन मार्केट ऊपर क्लोज किया है, तो मे बी ग्रीन कैंडल बना दे यहाँ पे मोस्ट लाइकली। कट कर दो, चलो इसको कट कर देते हैं, नया ट्रेड पे फोकस करते हैं। क्यों मार्केट से फाइट करना, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा सकता है क्योंकि 2 बार यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, देख सकते हो। मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया गाइस। देखते हैं, अगर गिरा तो सही है, दोबारा इसमें फोकस करेंगे। ऑलमोस्ट ये गिरना चाहिए, लेकिन जोन अगर देखोगे ना तो इधर कुछ खास है नहीं। मल्टीपल बाइंग एरिया है, यहाँ पे भी स्पाइक आएगा, फिर यहाँ से भी आएगा, तो मल्टीपल जोन है। ब्रेक करेगा, इट विल टेक टाइम बट इट विल फॉल फॉर श्योर। चलो सिल्वर में देखते हैं गाइस, सिल्वर में फोकस करते हैं। सिल्वर अच्छा सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, ये मैक्सिमम टच पॉइंट है, इसका ब्रेकआउट आया है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो हो जाएगा एकदम बिल्कुल तांडव, ठीक है। सिल्वर का, सिल्वर में देखते हैं BTC। ओके, बिटकॉइन में अभी जस्ट एक बहुत प्यारा ट्रेड किया गाइस। इधर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, बहुत अच्छे से फॉल किया। ऑल्दो बड़े लॉट में रहता तो मेरा 18-20 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट होता। मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ 5 लॉट एग्जीक्यूट हो पाया। देखते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल आने दो, तो सिल्वर में एक डाउन साइड का इधर ट्रेड करेंगे, बढ़िया ट्रेड बनेगा, ठीक है। ऑल्दो मैं मार्केट ऑर्डर पे भी कर सकता हूँ इसको, बट रिस्की ट्रेड हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज़ सेलिंग एरिया, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दिखाया भी है, देख सकते हो। तो अगर इधर कहीं पे शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस विल बी जस्ट अबव दिस जोन, और अगर गिरता है तो टारगेट ही टारगेट है, नीचे पूरा ओपन टारगेट है, यहाँ तक आ सकता है। लगभग 1.5% के आसपास फॉल सिल्वर में कैप्चर कर सकते हैं। 1:7 का ये रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, लेकिन रिस्की ट्रेड होगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड, क्योंकि इस लेवल के लिक्विडिटी को अभी रिमूव किया नहीं है, ठीक है। जस्ट इसको टैप किया और गिर रहा है, तो कंफर्मेशन के बाद सेल करेंगे, ठीक है। सिल्वर में यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड आफ्टर कंफर्मेशन होगा। US ऑयल में क्या चल रहा है, ओके। US ऑयल अगर देखो, बाप रे, इधर क्या पूरा कुंफू बना हुआ है भाई चार्ट पे। US ऑयल तो ऊपर जाएगा, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो दिस इज़ योर टारगेट। 69 या फिर $70 के आसपास टारगेट रहेगा US ऑयल में, तो ये ऊपर तक जाएगा गाइस, ठीक है। थोड़ा सा इस पे फोकस करना। BTC में क्या हो गया, अरे यार दे, नालायक नालायक बिटकॉइन। अरे यार चलो कोई नहीं, ट्रेड एनालिसिस सही था मेरा। अगर किसी के पास होगा ट्रेड, देन यू कैन एंजॉय योर प्रॉफिट गाइस। मैंने भी प्रॉफिट ही बुक किया है, लॉस बुक नहीं किया है। लेकिन 750 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिरा है, इस लेवल से भी इंजेक्शन आ रहा है, देख सकते हो। यहाँ से किसी ना किसी तो इंजेक्ट किया है कुछ ना कुछ अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक भी आएगा, हर लेवल से कुछ ना कुछ रिजेक्शन आके फिर गिरेगा। एटलीस्ट 1000 पॉइंट तक भी आ सकता है। गलती हो गया मालिक, मैंने यहाँ पे निकाल दिया इस ट्रेड को, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एनालिसिस सही था, वो ज़्यादा मैटर करता है। प्रॉफिट लॉस तो कर लेंगे, सीखने के लिए मिलना चाहिए हर ट्रेड से, ठीक है। गोल्ड, ओके देखते हैं भाई, रुक जाओ। मैं US ऑयल का बता रहा हूँ, अगर किसी के पास स्विंग ट्रेड है, जस्ट फॉलो दिस लाइन, ठीक है। फॉलो दिस लाइन एंड योर टारगेट विल बी $70। मैंने इधर भी बाय करने के लिए कहीं ना कहीं बोला था US ऑयल में, ठीक है। अगर किसी का ये जोन वाला ट्रेड बचा होगा, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट ऑफ 6 to 7%, ठीक है। टारगेट यहाँ से 12-15% के आसपास आएगा, तो एक लॉट भी होगा तो अच्छा पैसा बनेगा आपके एक लॉट पे। यूरो USD देखते हैं। यूरो USD इज़ करेंटली लिक्विडिटी जोन पे है, मेरा इसमें सेल साइड का सेटअप है। मैं वेट कर रहा हूँ एक बार मार्केट अगर यूरो USD, ठीक है, अगर इधर आता है, पुल बैक आता है, तो फिर मैं इधर शॉर्ट करूँगा। मेरा ये लॉन्ग ट्रेड होगा,
रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ यू विल सी, आपको यहाँ पे क्लियर सेल मार्केट दिखेगा, सेलिंग साइड का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड हो सकता है, ठीक है। लंबे समय तक स्विंग लो मार सकता है यूरो यूएसडी। ये सेलिंग जोन आता है तो कितने टाइम के लिए आता है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ गिरा है लगभग 800 डेज तक लगातार फॉल किया था, ठीक है। दूसरी बार सेम सेलिंग जोन से जब गिरा है तो लगभग मार्केट कितने दिन तक गिरा है, लगभग 500 डेज तक मार्केट फॉल किया है। थर्ड टाइम सेम जोन को टच किया है, फेक ब्रेकआउट, सस्टेन नहीं हो पाया। मार्केट में आप देख सकते हो कैंडल किस तरह से ऊपर से रिजेक्शन लिया है, और देखोगे तो ये अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। मार्केट इसको टैप किया, मार्केट रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया, सेल जोन पे आ गया। मैं बस एक सेल एंट्री ढूंढ रहा हूँ कि एक बस एंट्री इधर कहीं पे दिख जाए सेल साइड का, मैं इधर सेल कर दूंगा, ठीक है। तो अगर इधर बनता है तो मैं सेल करूंगा गाइस। थोड़ा देखते हैं सिल्वर में, देखते हैं क्या चल रहा है भाई। सिल्वर में सिल्वर चिल्ला रहे हैं, ओके। रुक जाओ, सिल्वर में ट्रेड थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद करेंगे। यहाँ पे मुझे सेल करना है लेकिन डायरेक्ट नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा। मैक्सिमम टच पॉइंट ये है, ठीक है। एक बार अगर स्नाइपर एंट्री चाहिए तो इस लाइन से नीचे आने दो मार्केट को, वो लिक्विडिटी वाला जोन होगा कि मतलब जस्ट बायर को इनवाइट करेगा, चाहे सेलर को लिक्विडेट करेगा, एंड देन मार्केट डबल मोमेंटम के साथ गिर सकता है। तो वो लाइन होगा ये, इसके नीचे आता है तो एक अच्छा स्कैल्प ट्रेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो सकता है एक और बार डबल टॉप बनाने के लिए जा सकता है। ये रिस्की ट्रेड जोन है, अगर मैं अकेले होता तो मैं कर लेता, ठीक है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में ये करने वाला ट्रेड नहीं है ये सब। गोल्ड, ओके, सॉरी गाइस, गोल्ड काफ़ी टाइम से नहीं देखे हैं। गोल्ड में सेलिंग जोन ऊपर है और दूसरा सेलिंग जोन ये रहा। आने दो, जोन पे आने दो, मैं बाय नहीं करूँगा अभी। इनफैक्ट करेंटली अगर देखोगे तो ये भी रिजेक्शन एरिया ही है करने का, तो यहाँ पे भी एक स्कैल्प मार दें, लेकिन 1 मिनट पे बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे अगर ये बनता ना तो फिर कर सकते थे कि बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग जोन है और वहाँ पे 1 मिनट पे रिजेक्शन जोन है, तो वहाँ पे किया जा सकता था। देख सकते हो लिक्विडिटी कैसे काम करता है। सी दिस, ये कैंडल ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज किया, अगला कैंडल तेजी से नीचे गिर गया। नीचे गिरेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, जितने लोग ये बाय किए ना वो पैनिक में एग्जिट कर देंगे। जितने भी HFT ट्रेडर होते हैं 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का कैंडल यूज़ करते हैं, तो अगर नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो तेज़ी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी इस तरह से काम करता है। 15 मिनट पे देखते हैं कैंडल, ओके। 15 मिनट पे ग्रीन कैंडल बना सकते हैं गाइस। सेल साइड का ट्रेड मत करना अभी, रिस्की ट्रेड अवॉइड किया करो, ठीक है। जितने भी टाइप के रिस्की ट्रेड होते हैं उसको अवॉइड करोगे तो आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा। देख सकते हो ये बाइंग जोन से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, मे भी धीरे धीरे करके ये डाउन साइड में भी आ जाएगा, यहाँ तक भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विदाउट कन्फर्मेशन एक भी गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम मतलब होता है गलत एंट्री। यूएस ऑयल का देखते हैं थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत प्यारा स्विंग ट्रेड चल रहा है यूएस ऑयल में, मतलब अगर सही से इस तरह का 2-3-4 ट्रेड पकड़ लिए ना, लाइफ बन जाएगी। जैसे कि यूरो यूएसडी को आपसे मैं 2 महीने बाद यूरो यूएसडी का ट्रेड एनालिसिस करूँगा, ठीक है। बताऊँगा 11 फरवरी को मैंने क्या आपको बताया था। मैं भी इसमें कोशिश कर रहा हूँ सही एंट्री बनाने का, और अगर इसमें सही तरीके का अगर मार्केट फॉल कर गया ना तो मैं ऑल इन जाऊँगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी एंट्री मेरा एक भी लॉट इसमें ट्रेड नहीं चल रहा है गाइस। मैं बस वेट कर रहा हूँ, हर दिन इसका एनालिसिस देखता हूँ, हर दिन के कैंडल को ऑब्जर्व करता हूँ कि आज क्या बना, किस दिन एंट्री करना है, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम बायस्ड हो गया हूँ सेल ही करूँगा, सेल करना होता है, ऐसा बायसनेस होता तो मैंने सेल कर दिया होता, ठीक है। जब तक ये ब्रेकआउट कुछ ना कर दे ना
कि मार्केट एकदम ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर निकल गया, छोड़ देंगे ना। ज़रूरी तो है नहीं कि हर बार आपका जोन काम करेगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये जोन काम करे एटलीस्ट। अगर काम करेगा तो पैसा आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यूरो यूएसडी पे ध्यान रखना, बड़ा फॉल आ सकता है इसमें। देखो ना कितना मैं एक बार डिलीट करता हूँ, सी दिस। अगर मैं मेरा छोटा ट्रेड टाइप होता तो मैं इधर, कितना प्यारा सेलिंग जोन है। आप इस जोन में कहीं पे भी सेल करते ना गाइस, कहीं पे भी आप प्रॉफिट में रहते। स्टॉप लॉस जस्ट जोन के ऊपर का होता, देख सकते हो, सी दिस। सप्लाई डिमांड जोन से ज़्यादा कुछ काम करता ही नहीं है मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई डिमांड जोन के अलावा कुछ नहीं काम करता है। ये बाइंग जोन था, यहाँ पे आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंटर करते, आपको ये लेवल का प्रॉफिट मिलता वन गो में। लोग जब बाइंग प्राइस आता है ना, बड़े बिग प्लेयर प्राइस देखते हैं कि मेरे प्राइस बाइंग प्राइस पे आया है या फिर नहीं आया है। अगर आया है तो वहाँ पे लोग देखते हैं, वो कैंडल नहीं देखते हैं कि कैंडल ग्रीन बना है, रेड बना है। उनको बस वो प्राइस पॉइंट चाहिए कि 70 पे है मुझे सेल करना है, या फिर 50 पे मुझे बाय करना है। वो ये नहीं देखेंगे कि 50 पे कैसा कैंडल बना दिया है। वो बस प्राइस देखते हैं कि मुझे 50 पे ही बाय करना है, इतने लॉट में, या फिर इतना पैसा इंजेक्ट करना है मार्केट में। तो वो प्राइस देखते हैं। तो प्राइस कहाँ पे होता है? ऑर्डर ब्लॉक पे होता है, ठीक है। कहीं पे बाइंग ब्लॉक पे होता है या फिर सेलिंग ब्लॉक पे होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बहुत ही गलत था, इस वजह से मैंने अवॉइड कर दिया यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे एंटर करने। देख सकते हो ये करंट 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे डोजी कैंडल क्लोज कर रहा है। इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। आपका भाई इधर गाइड करेगा आपको, डोंट वरी। सेलिंग जोन भी तो है, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया सा गेम प्ले तो देखने के लिए मिल सकता है। सिल्वर, ओके सिल्वर देखते हैं भाई। सिल्वर इज सिल्वर रुक जाओ मेरे भाई, सिल्वर रुक जाओ थोड़ा सा। अगर गोल्ड में बनेगा सिल्वर में भी बनेगा, डोंट वरी। अभी अपने जोन से ऊपर ही है। फेक आउट यहाँ पे अगर बना, ठीक है, तो फिर एक अच्छा एंट्री होगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा यू हैव टू वेट फॉर गुड एंट्री, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे एंटर करोगे, यू विल एंड अप इन लॉसेस। एक बार US30 देखते हैं गाइस, क्या पूरा हरा हरा हो चुका है मामला। US मार्केट एक बार देख लेते हैं। US मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम, और US30 धीरे 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 हर वीक ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे BTC, ओके देखते हैं ब्रदर, रुक जाओ। बिटकॉइन भी देखते हैं, मैं इधर हूँ, सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। बट ये कहीं ना कहीं ये एक चैनल के अपर जोन पे है डेली टाइम फ्रेम पे। तो US30 में एक ना एक दिन तो सेलिंग आएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो सेलिंग कल भी आ सकता है, ठीक है। अपने अपर जोन से मार्केट बुलिश है, लेकिन धीरे धीरे पुल बैक कर कर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ पोल एंड फ्लैग, पोल फ्लैग, ठीक है। दिस इज़ अगेन फ्लैग, पोल एंड फ्लैग, दिस इज़ पोल एंड दिस विल क्रिएट अनदर फ्लैग। यहाँ पे एक और लोअर लोज या फिर हाइयर हाइज बनेगा, एंड देन फिर एक इस तरह का कैंडल आएगा और मार्केट को शिफ्ट कर देगा एक सर्टेन परसेंटेज से, कि मार्केट 1% और ऊपर चला गया या फिर 500 पॉइंट और ऊपर चला गया, ठीक है। तो मार्केट एक पैटर्न में मूव कर रहा है। हर बार मार्केट मूव करता है, 2 लेगेड पुल बैक लेता है। जैसे मार्केट मूव किया, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, एंड देन अगेन एक इम्पल्सिव मूव, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग इम्पल्सिव मूव, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग इम्पल्सिव मूव, फिर फर्स्ट लेग यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, डाउन साइड में। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एक दिन फॉल आ सकता है US30 में। यहाँ पे बाय मत कर लेना, दिस इज़ क्लियर सेलिंग जोन। तो एक दिन भी अगर सेलिंग आए तो आप आउट हो जाओगे। तो ऑलवेज अगर आपको बाय करना है तो वो आपका बाइंग लेवल होना चाहिए, ना कि आप ब्रेकआउट पे एंटर कर लेते हो।
वैसे में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होता है कि आप अच्छा पैसा बना लोगे, लेकिन क्या पता आप टॉप पे फंस जाओ और आपका एसएल चला जाए, तो उसमें आप क्यों क्यों फंसना चाहोगे, ये बताओ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। US30 अगर इसके नीचे जाता है ना दोस्त, इस जोन के नीचे एक क्लियर सेल साइड का ट्रेड मैं करूँगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा इसको, अगर इसके नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट डला हुआ है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड करूँगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि गिरेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, सेलिंग का सेटअप बना हुआ है। बिटकॉइन फिर से गिर रहा है गाइस। बिटकॉइन को मैं यहाँ पे दोबारा क्यों नहीं सेल कर रहा हूँ पता है, क्योंकि ये बाइंग जोन पे आ चुका है, ये और गिरेगा आई नो, लेकिन स्कैल्पिंग लेवल पे नहीं है ये, आप स्कैल्प नहीं कर सकते हो। अगर आप होल्ड करते तो अलग चीज़ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस लेवल पे, इधर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था मिड जोन पे यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखो लगभग ये 1000 पॉइंट के आसपास अगर यहाँ तक आता है तो 900 पॉइंट के आसपास फॉल करेगा प्रीवियस लो तक। अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा तो फिर एक सेल साइड का एंट्री होगा, ठीक है, एक कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड होगा कि मार्केट देख सकते कितना क्रेजी फॉल कर रहा है भाई। मैं तो खामखा इधर डर गया था। डरा नहीं था, मुझे पता था ये गिरेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे इम्पल्सिव सेलिंग आ रहा है, देख सकते हो। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल कर जाएगा फिर गोल्ड। इतना जल्दी जल्दी डिमांड बढ़ रहा है ना भाई। गोल्ड भी गिरना शुरू हो गया है। और सिल्वर देखते हैं, क्योंकि अरे यार सिल्वर अपने सेलिंग यहाँ पे ट्रैप जोन के अंदर तो आ चुका है। ओके, यहाँ पे किसी ने स्कैल्प किया होगा तो वो बहुत ही अच्छा पोजीशन में होगा, सेफ पोजीशन में होगा, ठीक है। मैं अभी नया पोजीशन बनाऊंगा इधर। 5 मिनट पे देखते हैं क्या चल रहा है। एक लास्ट स्कैल्प होगा, चाहे गोल्ड में चाहे सिल्वर में, मोस्ट लाइकली सिल्वर में ही करूँगा यार। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भाई लैग कर रहा है। देख सकते हो ये मार्केट गिर रहा है सेलिंग जोन से भाई। ये टैप पे अगर सेल करते ना, बहुत लो रिस्क पे मज़ेदार ट्रेड हो जाता है। चलो कोई नहीं, 5 मिनट पे कैंडल क्लोज करने देते हैं, 1 मिनट और बचा हुआ है। अगर नीचे क्लोज करता है तो सिल्वर में शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 15 मिनट पे कैंडल गलत बना रहा है दोस्त। राधे राधे, राधे राधे एवरीवन। इथेरियम, ओके इथेरियम देख लेते हैं मेरे भाई। इथेरियम किधर है, एंड दिस इज इथेरियम। इथेरियम भी सेम है, बिटकॉइन भी अपने लोअर लेवल पे है। अगर ब्रेक करता है तो एक और, जैसे मार्केट फॉल किया पुल बैक फिर से फॉल किया, अगर ये लो ब्रेक होता है तो एक न्यू लो लगेगा। ये फॉल इतने पॉइंट का आना चाहिए अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो बिटकॉइन में आपको लगभग 5% के आसपास यहाँ पे भी आएगा। तो 5% यहाँ से अगर लेते हैं दूसरे लेग का, तो दिस विल बी योर टारगेट, ठीक है। 1858 ये आपका टारगेट लेवल रहेगा इथेरियम का। अगर ये लो को ब्रेक करता है तो आपका टारगेट होगा 1858 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा तो ईजिली यहाँ तक गिरेगा। दूसरा लेग है ये। सेम गोज़ फॉर BTC, ठीक है। बिटकॉइन में भी अगर ये बॉटम ब्रेक करता है तो एटलीस्ट यहाँ पे कितने पॉइंट का फॉल आया है अगर देखोगे तो लगभग ये है 3000 पॉइंट का। तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, 1300 पॉइंट तो ट्रैवल कर चुका है। 3000 पॉइंट यहाँ पे आएगा। 64,000 के लेवल तक आ सकता है ये। 64,000 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट इन BTC। दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूएशन में गया, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेना रहा, बाइंग सेलिंग ही होना रहा, तो कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी फोकस करते हैं अपने सिल्वर वाले ट्रेड पे। यहाँ पे यार 5 मिनट पे कैंडल अभी भी अपने ब्रेकआउट जोन में ही है, बट गिर सकता है यार। देखते हैं सिल्वर में एक ट्रेड सिल्वर में अगर यहाँ करते हैं तो दिक्कत क्या है पता है। दिक्कत यहाँ पे है 15 मिनट का चार्ट।
सी दिस, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट थोड़ा सा अभी भी रिस्की जोन में है। मतलब यहाँ पे प्रीवियस बाइंग जोन देखो, सी दिस, ठीक है। इस लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट सस्टेन हुआ था, मार्केट हर बार क्या हुआ था, बाइंग में गया था, देख रहे हो ना। तो दोबारा से इस जोन पे बाइंग कैंडल बना रहा है, तो ये रिस्की जोन है। 15 मिनट का कैंडल, अभी भी 8 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि ये रेड में क्लोज होगा, ठीक है। ये कैंडल रेड कैंडल में क्लोज होना चाहिए, लेकिन फिर भी रिस्की ट्रेड क्यों करना, मतलब लॉजिकल नहीं है कहीं पे रिस्क लेना वैसे जगह पे जहाँ पे आपको कन्विक्शन नहीं मिले। हाँ, ये टैप पे अगर कोई सेल किया होगा तो उसको बहुत अच्छा टारगेट मिला होगा, ये जोन से ये जोन तक। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। 5 मिनट का कैंडल देख सकते हो, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इनफैक्ट 2 प्रीवियस हाई कैंडल टेकन, ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर इसके नीचे आता है तो बिटकॉइन में भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग का ट्रेड। अगर ये जोन को ब्रेक डाउन करता है तो, अपने प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करता है तो एक कंटिन्यूएशन का एटलीस्ट 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास का तो एक ट्रेड बनेगा डाउन साइड में। गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में, गोल्ड इज अगेन ओके। गोल्ड अपने टैपिंग जोन पे आ रहा है गाइज, ठीक है। ये इसका टैप जोन रहेगा। अगर लास्ट टाइम यहाँ से गिरा था, फिर से यहाँ से भी गिरा था, फिर से ये अपने जोन को टैप करने आ रहा है। इसको अभी हटा देता हूँ, पहला ये जोन है। मे बी अगर इसका ब्रेकआउट करे तो इस जोन का भी ब्रेकआउट कर सकता है, तो मे बी यू कैन गो विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सेल साइड का ही ट्रेड करना है, यू कैन सेल विथ स्मॉल क्वांटिटी, एंड अगेन अगर यहाँ तक आता है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो इधर, ठीक है। पहला थोड़ा बहुत यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रखना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देख लेते हैं, अगर एग्रेसिव ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दूंगा, ठीक है। इधर इस जोन पे अगर इस जोन का ब्रेकआउट कर देता है तो, और अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है ना, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे सेल साइड में क्यों ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, क्योंकि हर जगह से मार्केट गिरा है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, ये है हायर हाइज, ठीक है, बड़े लेवल का, इस जोन का ये हायर हाइज है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। ये अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेवल कर रहा है, ओके। रिजेक्शन तो आ रहा है गाइस यहाँ पे। देखते हैं रिस्क क्या जाएगा। अगर गोल्ड को इधर शॉर्ट करते हैं, यार लैग हो रहा है, देख सकते हो इसका कैंडल ही गायब है इसमें, एक्सनेस पे कैंडल नहीं दिखेगा तो कैसा कैसा होगा भाई। ये ब्रेकआउट फेलियर तो बनाया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक छोटे स्लॉट में जा सकते हैं क्या? चलो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया गाइस, $1700-1800 का गोल्ड में। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ये $3000 के आसपास रिस्क रखते हैं, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आ जाएगा इस जोन का तो फिर कोई नहीं, गिव अप कर देंगे, बंद कर देंगे डे को, इट्स ओके। और अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है डाउन साइड में तो फिर एक अच्छा ये सेलिंग जोन है। यहाँ से जब भी मार्केट आया है इस लेवल पे काफ़ी अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिला है। तो देखते हैं अगर ब्रेकआउट आ जाता है गाइस तो मे बी अपने प्रीवियस जोन तक भी आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे भी कुछ एंट्री करना चाहिए था, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखते हैं स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाएगा, ठीक है। वो ये इसको हिट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट रहने देते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा तो दूसरा रिस्क लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखो अगर मार्केट, पहला तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सेल साइड का। अगर मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट इसके नीचे आता है तो अपने फिर से सेलिंग जोन पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका ब्रेकआउट आया तो लोग यहाँ पे बाई
जितने भी लोग बाय करेंगे वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन दिखने से तो लग रहा है ये मतलब ब्रेकआउट सस्टेनेबल जैसा फील हो रहा है मुझे। अगर ये दोबारा से नीचे आता है एंट्री प्राइस से तो मैं क्वांटिटी डबल कर दूंगा इसमें, ठीक है। टारगेट भी टारगेट सेम रहेगा। अगर नीचे आता है तो, अगर ऊपर से क्लोज कर दिया तो फिर ये ब्रेकआउट कर देगा गाइस। आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, $5000 के आसपास, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रहा है पहले जोन को। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देते हैं गाइस, ठीक है। कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे देख लूँगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये जोन से, अगर ऊपर मतलब सस्टेनेबल दिखेगा तो मैं मार्केट ऑर्डर पे इसका ये ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे भी है तो मे बी मार्केट इस जोन को टैप करने के लिए आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 लेवल है, ठीक है। फर्स्ट ये जोन था जहाँ पे अभी मार्केट ट्रेड हो रहा है, कैंडल अभी भी 2-2.5 मिनट बचा हुआ है। अगर ये 5 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो 100% ये जोन को टैप करेगा, ठीक है, ऊपर वाले एरिया को। अगर ये 5 मिनट का कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं होता है और नीचे गिर जाता है तो फिर ये ट्रेड चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अभी तभी मैंने क्वांटिटी कम रखा था कि अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। 2 मिनट बचा हुआ है, अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है ग्रीन कैंडल तो मैं ये ट्रेड मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर मतलब कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि ये फिर ब्रेकआउट कर देगा। ये अगर जोन देखोगे यहाँ से तो दिस इज़ 60% जोन, एकदम बिल्कुल टॉप से बॉटम, ये 60% वाला एरिया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया तो ये रिवर्सल होगा, ये सेलिंग का रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है। एक मिनट और बचा हुआ है गाइस, कोई नहीं, अभी मेरा फ़िलहाल स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। अपने ये सारे सेलिंग जोन के ऊपर है, फाइनल सेलिंग जोन है, ये माइनर सेलिंग जोन है। अगर ये सारे सेलर्स को यहाँ पे लिक्विडेट करके अगर नीचे गिरता है तो अलग चीज़ है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे 4 घंटे पे रेड कैंडल का रिवर्सल कैंडल बना रहा है, 2 घंटा 45 मिनट अभी भी बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में। यहाँ पे एक मेजर सेलिंग जोन भी है, देखते हैं अगर ये गिरेगा ना तो अच्छा गिरना चाहिए, बाकी सब भगवान के हाथ में। चलो 7 सेकंड और बचा हुआ है, कैंडल तो यार गलत कैंडल क्लोज कर दिया है। 5 लॉट और ऐड करेंगे गाइस, अगर छोटा सा ही स्टॉप लॉस जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर अगर मैं इधर डालता हूँ यहाँ पे विथ सेम मसल, ठीक है, $2000 का और रिस्क हो जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद ऐड करूँ, क्योंकि ये ट्रेड अभी खुद रिस्क में है तो और रिस्क बढ़ाना यहाँ पे आइडियल नहीं माना जाएगा। बट अगर ये एंट्री प्राइस से नीचे आता है प्राइस तो मैं डेफिनेटली यहाँ से लॉट ऐड करूँगा, ठीक है। क्या लगता है यहाँ से सेलिंग आएगा या फिर नहीं आएगा? यस और नो में जवाब दो, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आएगा या फिर नहीं आएगा ये बताओ, ठीक है। यस और नो में जवाब देना, मैं देखता हूँ ज़्यादा यस आ रहा है या फिर नो आ रहा है। मैंने सेल क्यों किया है सेलिंग जोन पे ये भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा, क्योंकि जनरली मैं हर जगह पे सप्लाई डिमांड जोन यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है।
जहाँ पे मार्केट में मुझे लो पोटेंशियल दिखता है बिग मूव आने का, वहाँ पे मैं सप्लाई डिमांड जोन ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। ज़्यादा नो दिख रहा है भाई मतलब रिस्की ट्रेड है ये। चलो कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक सेल और क्वांटिटी डबल कर दूंगा सेल साइड का। 15 मिनट पे क्या चल रहा है? ज़्यादा तो नो दिख रहा है यार। 15 मिनट पे बड़ा ग्रीन कैंडल आया है, इसका रिवर्सल आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अभी तक तो मेरे अगेंस्ट में ज़्यादा दिख रहा है मार्केट। ईएमए पे ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कर देगा मोस्ट प्रोबेबली। ये ब्रेकआउट कर देगा गाइस, ठीक है, देख सकते हो ये अपने ब्रेक कर दिया। ये ईएमए पे बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना दिया था, इस वजह से बहुत ऊपर नहीं जाएगा आई नो, लेकिन हाँ ट्रेड एग्जिट करना ज़रूरी है। ये सेलिंग जोन है, ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, लेना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस। मैं इस सेलिंग जोन के वजह से यहाँ पे सारे सेलिंग लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेल किया था। बहुत छोटे लॉट में सेल किया था, इधर सिर्फ 5 लॉट गोल्ड सेल किया था। देखते हैं अगर रिजेक्शन आता है दोबारा से तो फिर यहाँ पे आ सकता है ये सेलिंग, ठीक है, देख सकते हो मार्केट ऊपर से रिजेक्शन तो ले रहा है गाइस, ठीक है। ये तो रहने देते हैं, ठीक है, मार्केट से फाइट करना सही चीज़ नहीं है। गिर सकता है लेकिन क्या पता ब्रेकआउट कर दे, तो अगर ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब ईएमए पे अगर ये कैंडल ऊपर जाता है तो एक बार बायर को ऑलरेडी आउट कर चुका है, सेलर्स को अगर आउट किया तो मे बी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर दे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो रहने देते हैं, अभी थोड़ा देर ऑब्जर्व कर लो मार्केट नीचे आता है या फिर ऊपर आता है। अगर ऊपर ब्रेकआउट किया तो फिर ये कंटिन्यू कर देगा और मार्केट में आपको एक न्यू हाई दिखेगा, क्योंकि ये काफ़ी 4 तारीख से इस लेवल को डिफेंड कर रहा है प्राइस। मैंने इसी जोन के वजह से यहाँ पे सेल साइड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा था कि मैं अगर मार्केट गिरेगा तो गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। देख सकते हो यार रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन क्या करें यार, लिक्विडिटी बढ़िया एंट्री हो जाता है यार। दूसरे जोन पे अगर ट्रेड लेते ना तो उसका स्टॉप लॉस ऊपर आता तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड होता। चलो कोई नहीं, आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते हो। 2 ट्रेड किया है अभी हमने, ठीक है, एक बिटकॉइन का ट्रेड था, यहाँ पे शॉर्ट किया था, बहुत 1 गो में मार्केट फॉल किया था। दूसरा ये ट्रेड किया था, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी इधर इधर यहाँ पे शॉर्ट किया था, सॉरी एक ही क्वांटिटी शॉर्ट किया था 5 लॉट, उसका स्टॉप लॉस इधर था, अपने मेन जोन के ऊपर मैंने रखा था। लेकिन ये देख सकते हो ये स्पाइक आया और ये कैंडल जस्ट सिर्फ इस जोन का लिक्विडिटी स्वीप किया एंड देन मार्केट नीचे गिर गया। गिर सकता है, पता है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं रहने देता हूँ, ठीक है। 2 ट्रेड इनफ है, क्या पता है एक और बार ऊपर जाए, ऐसा लुड़ा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। काफ़ी देर से लाइव हूँ, मिलते हैं कल गाइस, ठीक है। आज का लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छा था, आई होप आप बहुत कुछ सीखे होगे, ठीक है। मिलते हैं कल, ठीक है। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ध्यान रखना ये लेवल पे, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे अभी छोटे लॉट में एक ट्राई किया था, बट देख सकते हो स्पाइक करके गिर रहा है यार ये ज़्यादा दुख होता है, देखो ना कितना गिर रहा है, दोबारा से मेरे एंट्री प्राइस पे आ गया है, मतलब लॉस होता ही नहीं, 0 पे आ जाता अभी, बट कुछ कर नहीं सकते यार। स्टॉप लॉस को बड़ा लगाना चाहिए था कंप्लीटली इस जोन के ऊपर, तब ये सही हो जाता। चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बिटकॉइन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक न्यू लो आएगा,
इसमें ध्यान रखना, मैं भी यहाँ पे अलर्ट डाल लेता हूँ सो दैट एंट्री मिस ना हो। अगर इसके नीचे जाता है तो मैं इधर सेल साइड का ट्रेड फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, इस जोन के नीचे, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर में भी साइडवेज रह सकता है। और बाकी सब का तो मैंने आपको एनालिसिस बताया है, ठीक है। ये सब यूरो यूएसडी को आप एकदम ध्यान से देखना, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको, स्विंग ट्रेड। सिल्वर भी अपने सेलिंग जोन से देख सकते हो, रिजेक्शन तो लिया था, देखते हैं। चलो अब ट्रेड नहीं करते हैं गाइस, रहने देते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। आई होप बहुत कुछ सीखे होगे, तो लव यू ऑल, राधे राधे। कल मिलते हैं, मज़े करो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मत करना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, ठीक है। जितना आप जिंदा रहोगे मार्केट में, उतना ज़्यादा आप पैसा बनाने का आपका प्रोबेबिलिटी होगा, चांसेस होगा, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय एवरीवन।